बधाई दी बच्चों के जन्मदिन की। बाबा ने कहा कि बाबा को अपने जन्मदिन से भी ज़्यादा बच्चों के जन्म की खुशी होती है। बाबा ने हमें पद्मा पदम गुणा बधाइयाँ भी दी और बाबा ने हमें कुछ काम भी दिए करने के लिए और कुछ शिक्षाएँ भी दी। बाबा ने कहा कि जो कोई भी विकार आता है, तो उसका जो एक शब्द में कहें, तो बाबा ने कहा कि वो शब्द है मैं का, मैं शब्द। बाबा ने कहा है कि वो मैं जो है अभिमान में भी लाता है और क्रोध में भी ले आता है। बाबा ने कहा कि हमें विशेष तौर पे हद के मेंपन को शिव जयंती के दिन पर बाप दादा को अर्पित करना है, समर्पित करना है। बाबा ने हमें वरदान भी दिया विशेष कि बच्चों सहज पुरुषार्थी भव। ये हमें विशेष वरदान भी मिला और बाबा ने कहा कि सबसे सहज जो पुरुषार्थ है वो है दुआएं देना और दुआएं लेना। तो अब हम विशेष आज की मुरली पे आते हैं। आज की मुरली का जो टाइटल है वो है संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मेंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मेंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। आज विशेष शिव बाप अपने शालिग्राम बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। आप बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने आए हो और बाप दादा बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं, क्योंकि बाप का बच्चों से बहुत प्यार है। बाप अवतरित होते ही यज्ञ रचते हैं और यज्ञ में ब्राह्मणों के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता है। इसलिए यह बर्थडे अलौकिक है, न्यारा और प्यारा है। ऐसा बर्थडे जो बाप और बच्चों का इकट्ठा हो, यह सारे कल्प में ना हुआ है, ना कभी हो सकता है। ने नशे की बात है, हम वो पद्मा पदम सौभाग्यशाली बाबा के बच्चे हैं जो इस चीज को जानते समझते हो, जिनका सच में वो जन्म हुआ है। द्विज जिसे कहते हैं। बाप है निराकार, एक तरफ निराकार है, दूसरे तरफ जन्म मनाते हैं। एक ही शिव बाप है जिसको अपना शरीर नहीं होता, इसलिए ब्रह्मा बाप के तन में अवतरित होते हैं। यह अवतरित होना ही जयंती के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी बाप का जन्मदिन मनाने आए हो व अपना मनाने आए हो, मुबारक देने आए हो व मुबारक लेने आए हो। यह साथ साथ का वायदा बच्चों से बाप का है। अभी भी संगम पर कंबाइंड साथ है, अवतरण भी साथ है, परिवर्तन करने का कार्य भी साथ है और घर परम धाम में चलने में भी साथ साथ है। यह है बाप और बच्चों के प्यार का स्वरूप। जिसके साथ प्यार होता है वो सदा ही साथी होता है, साथ होता है। तो बाबा भी हमारे हर चीज में, हमारे हर कर्म में सदा साथ। शिव जयंती भगत भी मनाते हैं, लेकिन वह सिर्फ पुकारते हैं, गीत गाते हैं। आप पुकारते नहीं। आपका मनाना अर्थात समान बनना। मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह से उड़ते रहना। इसलिए इसको उत्सव कहते हैं। उत्सव का अर्थ ही है उत्साह में रहना। तो सदा उत्सव अर्थात उत्साह में रहने वाले हो ना, सदा है या कभी कभी है, बाबा पूछते हैं हम सभी। वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उमंग उत्साह। जैसे श्वास के बिना रह नहीं सकते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं उमंग उत्साह के बिना ब्राह्मण जीवन में रह नहीं सकते। बहुत बड़ा पॉइंट है ये, हमें चेक भी करना है कहीं हमारा उमंग उत्साह कम तो नहीं हो रहा है।
ज्ञान के प्रति, सेवाओं के प्रति, योग धारणाओं के प्रति, तो ये चेक भी करना है। अगर हमारे में उमंग उत्साह नहीं, बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण जीवन में भी नहीं रह सकते। ऐसे अनुभव करते हो ना। देखो, विशेष जयंती मनाने के लिए कहाँ कहाँ से, दूर दूर से भाग करके आए हैं। अपने आप को मधुबन में मर्ज करके देखें। बाबा हमारे सम्मुख बात कर रहे हैं। बाप दादा को अपने जन्मदिन की इतनी खुशी नहीं है जितनी बच्चों के जन्मदिन की है। इसलिए बाप दादा एक एक बच्चे को पदम गुना खुशी की थालियां भर भर के मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। अभी बाप दादा की मुबारक को स्वीकार करते चलते हैं। बाप दादा को आज के दिन सच्चे भगत भी बहुत याद आ रहे हैं। बाप सबका है। वो व्रत रखते हैं एक दिन का, और आपने व्रत रखा है सारे जीवन में संपूर्ण पवित्र बनने का। वो खाने का व्रत रखते हैं। आपने भी मन के भोजन, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्पों का व्रत रखा है। व्रत पक्का व्रत रखा है ना? बाबा पूछ रहे। यह डबल फॉरेनर्स आगे आगे बैठे हैं। यह कुमार बोलो, कुमारों ने व्रत रखा है पक्का, कच्चा नहीं। माया सुन रही है। सब झंडियां हिला रहे हैं, सब झंडियां हिला रहे हैं ना, तो माया देख रही है, झंडियां हिला रहे हैं। जब व्रत रखते हैं पवित्र बनना ही है। तो व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। तो जैसी वृत्ति होती है वैसी वैसे ही दृष्टि कृति स्वतः ही बन जाती है। तो ऐसा व्रत रखा है ना, पवित्र शुभ वृत्ति, पवित्र शुभ दृष्टि। जब एक दो को देखते हो तो क्या देखते हो? आगे बाबा बहुत पुरुषार्थ की बहुत बड़ी पॉइंट कह रहे हैं, तो हम ध्यान से सुनेंगे। बाबा कहते हैं पवित्र शुभ वृत्ति, पवित्र शुभ दृष्टि। जब एक दो को देखते हो तो क्या देखते हो? हेस को देखते हो या भ्रिकुटी के बीच चमकती हुई आत्मा को देखते हो? कोई बच्चे ने पूछा कि जब बात करना होता है, काम करना होता है, तो फेस को देख करके ही बात करनी पड़ती है, आंखों के तरफ ही नजर जाती है। तो कभी कभी फेस को देख करके थोड़ा वृत्ति बदल जाती है। बाप दादा कहते हैं आंखों के साथ साथ भ्रिकुटी भी है, तो भ्रिकुटी के बीच आत्मा को देख बात नहीं कर सकते हैं। अभी बाप दादा सामने बैठे बच्चों के आंखों में देख रहे हैं या भ्रिकुटी में देख रहे हैं, मालूम पड़ता है? साथ साथ ही तो है। तो हेस में देखो, लेकिन हेस में भ्रिकुटी में चमकता हुआ सितारा देखो। तो यह व्रत तो यह व्रत जो लिया है, लेकिन और अटेंशन दो। ओके, तो यह व्रत लो, लिया है लेकिन और अटेंशन दो। हम 3-4 सेकंड का अभ्यास करते हैं। किसी भी आत्मा को संबंध संपर्क में है, उनको भ्रिकुटी के बीच में आत्मा दे। अच्छा, आत्मा को देख बात करना है। आत्मा से आत्मा बात कर रहा है, आत्मा देख रहा है, तो वृत्ति सदा ही शुभ रहेगी। और साथ साथ दूसरा फायदा है, जैसी वृत्ति वैसा वायुमंडल बनता है। वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साथ सेवा भी हो जाती है। बाबा कहते हैं वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से
स्वयं के पुरुषार्थ के साथ-साथ सेवा भी हो जाती है। तो डबल फ़ायदा है ना? ऐसी अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ, जो कैसा भी विकारी, पतित आपकी वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए। ऐसा व्रत सदा स्मृति में रहे, स्वरूप में रहे। आजकल बाप-दादा ने बच्चों का चार्ट देखा, अपने वृत्ति से वायुमंडल बनाने के बजाय कहाँ-कहाँ, कभी-कभी दूसरों के वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है। कारण क्या होता? बच्चे रूह रिहान में बहुत मीठी-मीठी बातें करते हैं। कहते हैं, इसकी विशेषता अच्छी लगती है, इनका सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन विशेषता प्रभु की देन है। विशेषता प्रभु की देन है। ब्राह्मण जीवन में भी ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्ति है, जो भी विशेषता है, सब प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है। डबल अंडरलाइन करने की बात है। बाबा कहते हैं, इस ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्ति है, जो भी विशेषता है, सब प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है। तो दाता को भूल जाएं, लेवता को याद करें। प्रसाद कभी इसका पर्सनल गाया नहीं जाता, प्रभु प्रसाद कहा जाता है। फलाने का प्रसाद नहीं कहा जाता। सहयोग मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन सहयोग दिलाने वाला दाता तो नहीं भूले ना। तो पक्का-पक्का बर्थडे का व्रत रखा है, वृत्ति बदल गई है, संपन्न पवित्रता, यह सच्चा-सच्चा व्रत लेना व प्रतिज्ञा करना। चेक करो, बड़े-बड़े विकार का व्रत तो रखा है, लेकिन छोटे-छोटे उनके बाल-बच्चों से मुक्त है। वैसे भी देखो, जीवन में प्रवृत्ति वालों का बच्चों से ज़्यादा पोतरे-धोतरे से प्यार होता है, माताओं का प्यार होता है ना। तो बड़े-बड़े रूप से तो जीत लिया, लेकिन छोटे-छोटे सूक्ष्म स्वरूप में वार तो नहीं करते। जैसे कई कहते हैं, आसक्ति नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। यह चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आसक्ति नहीं है। विशेष अच्छा क्यों लगता? हवन ने प्रश्न किया, विशेष अच्छा क्यों लगता? तो चेक करो, छोटे-छोटे रूप में भी अपवित्रता का अंश तो नहीं रह गया है। गहरी चेकिंग करने की हवन ने हमें कहा भी है और करना भी है, क्योंकि अंश से कभी वंश पैदा हो सकता है। कोई भी विकार चाहे छोटे रूप में, चाहे बड़े रूप में आने का मित एक शब्द का भाव है। वह एक शब्द है मैं, बॉडी कॉन्शियस का मैं। इस एक में शब्द से अभिमान भी आता है, और अभिमान अगर पूरा नहीं होता तो क्रोध भी आता है, क्योंकि अभिमान की निशानी है वह एक शब्द भी अपने अपमान का सहन नहीं कर सकता, इसलिए क्रोध आ जाता। कई बार लगता है पुरुषार्थ करते करते शायद हमने जीत लिया, थोड़ी सी कोई परिस्थिति हार्ड आई तो फिर से बाहर निकल आता है। बाबा ने कहा है, कहीं ना कहीं सूक्ष्म में जो उसके अंश वंश है, उसकी चेकिंग करनी है और उसको बाबा को बलि चढ़ाना है। बाबा कहते हैं, तो भगत को बलि चढ़ाते हैं, लेकिन आप आज के दिन जो भी हद का मैंपन हो, हद का मैंपन, मेरा ये, मैं ये, मेरा ये रिश्ता, मेरे संबंध, मेरे ये पदार्थ, बाबा कहते हैं इन हदों से निकल के इसमें पन को क्या करना है, उसको बाप को देकर समर्पित करो। यह नहीं सोचो करना तो है, बनना तो है, तो नहीं करना। सब जानते हैं बच्चे क्या क्या मीठी मीठी बातें करते हैं। बाबा कहते हैं, समर्थ हो और समर्थ बन समाप्ति करो। कोई नई बात नहीं है। कितने कल्प, कितने बार संपूर्ण बने हो, याद है? कोई नई बात नहीं।
कल्प कल्प बने हो, बनी हुई बन रही, सिर्फ रिपीट करना है। बनी को बनाना है, इसलिए कहा जाता है, बनी को बनाना है इसलिए कहा जाता है, बना बनाया ड्रामा। बना हुआ है, सिर्फ अभी रिपीट करना अर्थात बनाना है। मुश्किल है कि सहज है। बाप दादा सम, समझते हैं संगम युग का वरदान है सहज पुरुषार्थ। संगम युग का वरदान है, हम बच्चों को क्या मिला है? सहज पुरुषार्थ। इस जन्म में सहज पुरुषार्थ के वरदान से 21 जन्म सहज जीवन स्वतः ही प्राप्त होगी। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत से मुक्त करने आए हैं। जब भी कभी मेहनत लगे तो बाबा के इस महावाक्य को याद कर हम अपने को उमंग उत्साह में ला सकते हैं। बाप दादा क्या कहते हैं? बाप दादा हर बच्चे को मेहनत से मुक्त करने आए हैं। 63 जन्म मेहनत की, एक जन्म परमात्मा प्यार, मोहब्बत से मेहनत से मुक्त हो जाओ। मोहब्बत से मेहनत से मुक्त हो जाओ। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं, जहाँ मेहनत है वहाँ मोहब्बत नहीं। तो बाप दादा सहज पुरुषार्थी भव का वरदान दे रहा। अनुभव करें, एक सेकेंड, बाप दादा का हाथ मेरे सिर के ऊपर, बाबा का वरदानी हाथ अनुभव करे। बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे सहज पुरुषार्थी भव। बच्चे सहज पुरुषार्थी भव। बाबा बोले तो बाप दादा सहज पुरुषार्थी भव का वरदान दे रहा है और मुक्त होने का साधन है मोहब्बत। बाप से दिल का प्यार, प्यार में लवलीन और महामंत्र है मन मना भव का मंत्र। तो यंत्र को काम में लगाओ। काम में लगाना तो आता है ना। बाप दादा ने देखा संगम युग में परमात्म प्यार द्वारा बाप दादा द्वारा कितनी शक्तियां मिली हैं, गुण मिले हैं, ज्ञान मिला है, खुशी मिली है। इन सब प्रभु देन को, खजानों को मैं पर कार्य में लगाओ। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? सुना, हर एक बच्चा सहज पुरुषार्थी, सहज भी तीव्र भी, सहज भी तीव्र भी, दृढ़ता को यूज करो। बनना ही है, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? हम ही थे, हम ही है और हर कल्प हम ही होंगे। इतना दृढ़ निश्चय स्वयं में धारण करना ही है। करेंगे नहीं कहना, करना ही है। कभी भी बाबा से प्रॉमिस करें कि बाबा हम करके ही छोड़ेंगे। बाबा कहते हैं होना ही है, हुआ पड़ा है। बाप दादा देश विदेश के बच्चों को देख खुश है, लेकिन सिर्फ आप सामने सम्मुख वालों को नहीं देख रहे हैं, चारों ओर के देश और विदेश के बच्चों को देख रहे हैं। मेजॉरिटी जहाँ तहाँ से बर्थडे की मुबारक आई है, कार्ड भी मिले हैं, ईमेल भी मिले हैं, दिल का संकल्प भी मिला है। बाप भी बच्चों के गीत गाते हैं। आप लोग गीत गाते हो ना? कौन सा गीत गाते? बाबा आपने कर दी कमाल। तो बाप भी गीत गाते हैं, मीठे बच्चों ने कर दी कमाल। प्यार से बाबा तुमको मेहमा करता है। बाप दादा सदा कहते हैं कि आप तो सम्मुख बैठे हो, लेकिन दूर वाले भी बाप दादा के दिल पर बैठे हैं। आज चारों ओर बच्चों के संकल्प में है मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा के कानों में आवाज पहुंच रहा है और मन में संकल्प पहुंच रहे हैं। बाबा के पास बच्चों के हर चीज पहुंच रहे हैं, मेल पहुंच रहे हैं, संकल्प पहुंच रहे हैं, पत्र पहुंच रहे हैं। बाबा कह रहे हैं यह निमित्त कार्ड है, पत्र है, लेकिन बहुत बड़े हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान गिफ्ट है। अपने बच्चों की एक एक
चीज को कितना महत्व देते हैं, मूल्य देते हैं। सभी सुन रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। तो सभी ने अपना बर्थडे मना लिया, चाहे 2 साल का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 1 सप्ताह का हो, लेकिन यज्ञ की स्थापना का बर्थडे है। बाबा का आना माना यज्ञ स्थापन हुआ। तो सभी ब्राह्मण यज्ञ निवासी तो हैं ही, इसलिए सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का याद प्यार भी है, दुआएं भी है। सदा दुआओं में ही पलते रहो, वरदान दे। उड़ते रहो, सदा दुआओं में ही पलते रहो, उड़ते रहो। दुआएं देना और लेना सहज है ना? सहज है। जो समझते हैं सहज है वो हाथ उठाओ, झंडियां हिलाओ। तो दुआएं छोड़ते तो नहीं, सबसे सहज पुरुषार्थ ही है दुआएं देना, दुआएं लेना। इसमें योग भी आ जाता, ज्ञान भी आ जाता, धारणा भी आ जाती। तो एक ही सहज, सबसे सहज पुरुषार्थ बाबा इसलिए कहते हैं कि इसमें क्या आ जाता है, योग भी इसी में आ जाता है, ज्ञान भी आ जाता, धारणा भी आ जाती, सेवा भी आ जाती, चारों ही सब्जेक्ट आ जाती है दुआएं देने और लेने में। तो डबल फॉरेनर्स दुआएं देना और लेना सहज है ना? सहज है। 20 साल वाले जो आए हैं वो हाथ उठाओ। आपको तो 20 साल हुए हैं, लेकिन बाप दादा आप सबको कदम गुना मुबारक दे रहे हैं। कितने देशों के आए हैं? दीदी ने कहा है कि 69 देशों के, मुबारक हो। 69वां बर्थडे मनाने के लिए 69 देशों से आए हैं। कितना अच्छा है। आने में तकलीफ तो नहीं हुई ना, सहज आ गए ना। जहाँ मोहब्बत है वहाँ कुछ मेहनत नहीं। तो आज का विशेष वरदान क्या याद रखेंगे? सहज पुरुषार्थी। सहज कार्य जल्दी जल्दी किया ही जाता है। मेहनत का काम मुश्किल होता है, मुश्किल होता है ना, तो टाइम लगता है। तो सभी कौन हो? सहज पुरुषार्थी। बोलो, याद रखना। जो अपने मन में कहते हैं बाबा हम सहज पुरुषार्थी हैं। अपने देश में जाके मेहनत में नहीं लग जाना। अगर कोई मेहनत का काम आवे भी तो दिल से कहना बाबा, मेरा बाबा, तो मेहनत खत्म हो जाएगी। बाबा ने मंत्र दे दिया हमें, अगर कोई मेहनत का काम आए भी तो दिल से क्या कहना, बाबा, मेरा बाबा, तो मेहनत खत्म हो जाएगी। अच्छा, मना लिया ना? बाप ने भी मना लिया, आपने भी मना लिया। अच्छा, हम आगे डबल विदेशी 6 ग्रुप में अलग अलग भट्टियां कर रहे हैं, बाबा कुमारियों से मिल रहे हैं। बाबा कह रहे हैं एक एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम है। तो चेक करना, जो गायन है हर एक कुमारी को कम से कम 100 ब्राह्मण जरूर बनाने पड़ेंगे। बनाएंगे, बनाना है। हाँ तो हाथ हिलाओ, इतने समय में बनाएंगे। समय नज़दीक है ना, तो आप बताओ कितना समय चाहिए? रिजल्ट भेजनी पड़ेगी। तो ग्रुप ने कहा 1 साल में। 1 साल? आपको 1 साल कलयुगी दुनिया में रहना है। चलो, आपके मुख में गुलाब जामुन। तो 6 मास में 50 बनाना, 1 साल में 100। तो 6 मास में 50, 6 मास के बाद रिपोर्ट भेजना। पसंद है? क्या नहीं कर सकते हो? जो चाहो वो कर सकते हो। अच्छा है, कुमारियों का ग्रुप अच्छा है। बाप दादा कुमारियों को देख विशेष खुश होता है, क्योंकि कुमारियां सेवा में सहयोगी नंबर 1 बन सकती है। अच्छा, बहुत अच्छा किया। बाबा कुमार ग्रुप से मिलते हुए कोई गीत गाया कुमारों ने, मैं बाबा का बाबा मेरा। अच्छा है, कुमार डबल कुमार हो गए हो। एक दुनिया के हिसाब से भी कुमार हो और इस ब्राह्मण जीवन में भी ब्रह्मा कुमार हो, तो डबल कुमार हो। तो डबल काम करना पड़ेगा, करेंगे। हुआ ही पड़ा है। दृढ़ संकल्प किया और सफलता
हुई पड़ी है। अच्छा, सभी ने बहुत अच्छे बैनर बनाए हैं। तो आगे बाबा माताओं से भी मिल रहे हैं। बहुत अच्छा बाप दादा देख रहे हैं माताओं में बहुत अच्छा उमंग उत्साह है, इसलिए बाप दादा ने माताओं को ही निमित्त बनाया है। बहुत अच्छा, बाप दादा को पसंद है। ताकि बाबा अधर कुमारों से मिलते हुए अधर कुमार भी कमाल करेंगे। हर एक अधर कुमार अपना परिवर्तन का अनुभव सुनाकर सभी को बाप के समीप का बना सकते हैं, क्योंकि दुनिया वाले समझते हैं कि अधर कुमार जीवन बहुत मुश्किल है, लेकिन आप सभी ने मुश्किलों को सहज बनाया है। बस सिर्फ अपना अनुभव सुनाते जाओ, ऐसे मुश्किल को मिटा सकते हो। एक शब्द का अंतर करने से, गृहस्थी से ट्रस्टी बनने से मुश्किल से सहज हो जाता है। तो ऐसे अधर कुमार सेवा में सफलता प्राप्त है और होती रहेगी। अच्छा, तो अभी इतना ही क्लोज करते हैं। तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बाबा की याद में आप रहेंगे। वरदान पढ़ सकते हैं भाई जी। हाँ जी जी। दीदी जी, जो मुरली मोबाइल पे आई थी उसमें मुझे वरदान अलग से दिख नहीं रहा है। अच्छा, हम पढ़ लेते हैं। जी। चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को, सदा सहज पुरुषार्थी संगम युग के सर्व वरदानी बच्चों को, सदा बाप और मैं आत्मा इसी स्मृति से मैं बोलने वाले मैं आत्मा, सदा सर्व आत्माओं को अपने वृत्ति से वायुमंडल का सहयोग देने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दुआएं, मुबारक और नमस्ते। हमको ऐसा बनाने वाले मीठे मीठे बाप दादा को भी हमारा बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। शांति। जी बिल्कुल। गोपाल भाई जी, आप यहाँ पे चिंतन शेयर कर सकते हैं। जी, आप कंटिन्यू कर दीजिए। ओम शांति। सभी से निवेदन है कि सभी अपने आज के मुरली से जो भी चिंतन मंथन है अपना पॉइंट से शेयर कर सकते हैं।
शांति। आज बाबा ने शिव जयंती के अवसर पर बच्चों के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक दी और बच्चों ने बाबा के जन्मदिन की मुबारक दी। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा को बच्चों के जन्मदिन की ज्यादा खुशी हो रही है। तो बाबा ने आज हमें ये वरदान दिया। समझो कि बाबा ने बोला कि सहज पुरुषार्थी बनना है। कोई भी कार्य में अगर मुश्किल अनुभव होती है तो समझो कि प्यार नहीं है। अगर प्यार है तो फिर मुश्किल नहीं होती, सहज ही हर काम हो जाता है। और फिर बाबा ने कहा कि एक मंत्र दिया बाबा ने, जो हमेशा बाबा कहता है कि मन मना भव का मंत्र याद रखो तो कोई भी मुश्किल या वो मतलब सहज हो जाएगी। और बाबा ने हमें संगम पे बोला कि ब्राह्मण जीवन का मतलब ही है उत्सव मनाना, हमेशा उमंग और उत्साह। बाबा ने हमें जो 2 पंख दिए हैं संगम युग पे वरदान, बाबा ने बोला हमेशा उमंग और उत्साह में रह के कार्य करेंगे तो कार्य जल्दी संपन्न होगा। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाप दादा ने कहा कि बाप दादा हर बच्चे को मेहनत से मुक्त करने आए हैं। 63 जन्म तो मेहनत की, लेकिन एक जन्म परमात्मा प्यार में रहो। बाबा ने कहा जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं, और जहाँ मेहनत है वहाँ मोहब्बत नहीं। तो बाबा ने बहुत सहज पुरुषार्थी भव का वरदान भी दे दिया। फिर बाबा ने कहा इसको दृढ़ता से यूज करो, बाबा से मोहब्बत में रहो तो मेहनत से छूट जाएंगे। फिर बाबा ने कहा हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। ओम शांति। ओम शांति, बहुत ओम अच्छा। हाँ जी, कविता बहन जी बोले। ओम शांति भाई। कल बाबा बोले कि अपनी वृत्ति से वायुमंडल बनाना है। वायुमंडल जैसा होगा तो हमारी वृत्ति जैसा होगा, वैसे वायुमंडल होगा, और वायुमंडल होगा तो ब्राह्मण जीवन का ही अभी बाबा ने सारा लक्ष्य हम जहाँ भी सुन रहे हैं, अभी जितनी भी मुरली है जहाँ भी है, कि बाबा ने हमेशा यही बोल रहे हैं कि अपना वृत्ति बनाओ, वृत्ति से पूरा वायुमंडल बनाओ और सबकी सेवा करो। तो अभी कल भी बाबा ने ऐसे ही बोला वृत्ति बनाओ अपनी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कल विकारों के जो छोटे रूप हैं उसके लिए बाबा ने कहा है कि जो उस विकार का मेन जो कारण है वो एक शब्द बाबा ने कहा है कि मैं शब्द जो है अभिमान में लाता है। जब हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती वो फिर हमारे क्रोध आ जाता है। तो कोई और शेयर करेगा अपना पॉइंट? कल तो बाबा ने बहुत सारे बच्चों को मुबारकें भी दी हैं। बाबा के पास में बहुत गहरी सूक्ष्म चीज़ें हैं कि बाबा ने कहा कि पत्र ईमेल सब पहुंचता है। बट ऐसा ना सोचे हम कि यानी बाबा के पास पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। बाबा के पास तो हमारा एक एक भाव, एक एक मन की जो भी भावना होती है वो सब पहुंचती है। हाँ, तो आप भी अपने भाव आज मुरली से प्राप्त हुए शेयर करें, जरूर शेयर करें। ओम शांति भाई जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, आज बाबा ने बच्चों का और बाप के प्यार का स्वरूप बताया है कि बाबा संगम पर भी कंबाइंड साथ में है, अवतरण भी साथ है, परिवर्तन करने का कार्य भी साथ में है, और घर में परम धाम में भी बाप साथ साथ में चलने में भी साथ साथ है। तो यही है बाप और बच्चों के प्यार का स्वरूप। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। कल बाबा ने हमें ये भी कहा था कि जैसे दुनिया में अ, व्रत रखते हैं, तो हमने तो एक तो पवित्रता का व्रत रखा ही है, साथ में जो बाबा कहते हैं कि खाने का भी व्रत रखते हैं। तो उसके लिए बाबा ने कहा है कि जो हमारे शुद्ध संकल्प है, नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प है, उसका हम व्रत रखेंगे। तो सभी शेयर भी कर सकते हैं कि आपने किस चीज़ का व्रत इस शिवरात्रि बाबा को अर्पित करने के लिए रखा है। ओम शांति भाई जी। हमने व्रत लिया है कि कम बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, और साइलेंस का, मौन का व्रत लिया है। थोड़ा कम बोलेंगे आज दिन भर। बहुत ओम अच्छा। शांति। अच्छा, इनकी सुमो जी बोल सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि
जो जो व्रत रखते हैं वो विशेषता प्रभु देन है। ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्ति है और जो भी विशेषता है सब प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा जी, और भी शेयर करें, क्योंकि ग्रुप में अगर शेयर करेंगे तो हमें अटेंशन जाएगा उसकी कि हम ये व्रत रखें, तो वो हमारी धारणा में फिर ऑटोमेटिकली आने लगेगा। जी, लेक्सी M11 बोल सकते हैं। जी, ओम शांति। आज मैंने व्रत लिया कि सबकी विशेषताएं जो देखते हैं वो प्रभु प्रसाद है, तो विशेषता में देखनी है, बाबा ने उनको विशेषता दी है, ये देखना है। और दूसरा, बाबा ने कहा कि तुम ही बने थे, तुम ही बन रहे हो, तुम नहीं बनोगे तो और कौन बनेगा, तो ये दृढ़ संकल्प के हम ही बन रहे हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा। बाबा ने एक चीज और भी कही है, मुरली में कहा है कि हम सबको भ्रिकुटी में हटा देते हैं। किसी बाबा के पास किसी बच्चे का जो संकल्प पहुंचा था कि बाबा जब भी हम किसी को देखते हैं तो आंखों में देखते हैं, पर आंखों से फेस में भी दृष्टि चले जाती है, तो उससे वृत्ति थोड़ी ऊपर नीचे होती है। तो बाबा ने कहा है कि बच्चों फेस पे क्या है, भ्रिकुटी भी तो है, और भ्रिकुटी में चमकता हुआ सितारा देखो। अच्छा, हाँ जी, और भी शेयर करें। ओम शांति। ये बहुत उमंग उत्साह वाला खुशी का बाबा ने बोला था कि बाप दादा को अपने जन्मदिन की इतनी खुशी नहीं है जितनी बच्चों के जन्मदिन की है, इसलिए बाप दादा एक एक बच्चे को पदम गुणा खुशी की थालियां भर भर के मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो ये सुन के बहुत अंदर से उमंग उत्साह खुश कि बाप दादा के ऐसे शब्द होते हैं ना कि पदम गुणा खुशी की थालियां भर भर के, तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल हल्का हो गया अंदर से चित्त, बिल्कुल ही उमंग उत्साह आ गया, तो ये भी खुशी को बढ़ाता है। ओम शांति। ओम शांति। इसके आगे बाबा ये भी बोल रहे थे कि बच्चे आप यहाँ बैठे हो वो ही मेरे नजदीक नहीं है, बल्कि कल हम अपने अपने घरों में बैठ के बाबा को याद कर रहे थे, तो बाबा जब बीच में बोले कि सारे बच्चे जो जो विश्व के सारे बच्चे जो अभी बाबा के सुन रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल बाबा के पास बैठे हैं और बाबा अपने नजदीक अपने दिल में बिठा के, चाहे चल रहा था मधुबन में बाबा मिलन, ऐसा लग रहा था कि बाबा के साथ हम ही अपना बर्थडे मना रहे हैं, मिलन मना रहे हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। जैसे लौकिक में भी माँ बाप को अपने बर्थडे का इतना नहीं होता, जैसे बाबा कह रहे हैं कि मेरे को बच्चों के बर्थडे की खुशी है, लौकिक में भी माँ बाप को बच्चों के बर्थडे की ज्यादा खुशी रहती है। तो ऐसे ही बहुत अच्छा लगा, बहुत उमंग उत्साह उनके आ रहा था कि बाबा कहते मेरे को बच्चों के बर्थडे की ज्यादा खुशी है, थालियां भर भर के मुबारक। तो बहुत उमंग उत्साह वाला पॉइंट है। जी, शांति। बाबा ने कहा कि बच्चे मोहब्बत से मुक्त हो जाओ, जहाँ मोहब्बत है मेहनत से मुक्त हो जाओ, जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं, जहाँ मेहनत है वहाँ मोहब्बत नहीं। तो बाप दादा सहज पुरुषार्थी बहु का वरदान दे रहा है, और मुक्त होने का साधन है मोहब्बत से, मेहनत से मुक्त होने का साधन है मोहब्बत। बाप से दिल का प्यार, प्यार में लवलीन और लवलीन और महामंत्र है मन मना भव का मंत्र। तो बाबा ने कहा तो यह मंत्र को काम में लगाओ, काम में लगाना तो आता है ना, बाबा कहते। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज हमें ये भी बताया कि दुनिया वाले शिवरात्रि मनाते हैं तो एक दिन का व्रत रखते हैं, और बाबा ने बोला हम जो शिवरात्रि मतलब शिव महाजयंती मनाते हैं हम बनते हैं वैसा जैसा बाबा हमें चाह रहा है, जैसे बाबा हमें बनाना चाहता है। तो उनका तो एक दिन का व्रत होता है, खान पीन का व्रत होता है, और हमारा होता है विकारों का व्रत, व्रत लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। ओम शांति। बाबा कल बोले कि विकारों का व्रत तो लिया है, लेकिन इसके अंश वंश जो होते हैं तो उन्हीं पे भी पूरा काम करना है, उनको भी नहीं देना है। बाबा बोले कि जैसे माताएं पोतरे दोतरों को पसंद करती है तो परी वो मोह में आ जाती है, मोह नहीं बिल्कुल
जो भी मिटाना है, विकार जो भी खत्म करने हैं, वो बिल्कुल सूक्ष्म तक खत्म कर देने हैं। उसके पोतरे धोत्रे को याद नहीं रखना है। वो अंश भी आएगा तो पूरा वंश लेके वापस आ जाएगा। तो अटेंशन दिलाया बाबा ने, अटेंशन। ओम शांति। अच्छा, हाँ, अभी सभी ग्रुप में वापिस आ गए हैं, आ रहे हैं। तो अभी एक पोल भी लॉन्च होगा, वो पोल भी हम में अपना रिस्पॉन्स सबमिट करेंगे और फिर हम आज का होमवर्क और फिर योग भी करेंगे। तो अभी हम आज का होमवर्क ले लेते हैं। बाबा ने जैसे कल हमें शिव जयंती के रूप में विशेष कहा कि बच्चे व्रत रखना है। तो एक तो हमने व्रत रखना है कि बाबा ने कहा है कि जो हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं, नेगेटिव संकल्प चलते हैं, या जो हमारे बाबा कहते हैं कि विकारी संकल्प, उन संकल्पों का हमने व्रत रखना है, उनसे अपने आप को दूर, शुद्ध बाबा के जो महावाक्य उनमें रमन करते हुए शुद्ध संकल्पों में रमन करना है। दूसरा बाबा ने बलि के लिए कहा है, तो आज हम योगाभ्यास में भी वो चीज़ हम करेंगे। कोई एक चीज़ अपनी हमें कमजोरी, जो भी चीज़ ऐसी लगती है जो हमें तंग करती है, उसको जो है बाबा को अर्पित करेंगे, बलि चढ़ाएंगे। तो और तीसरा एक और चीज़ है, वो बाबा ने कहा है कि सबसे सहज पुरुषार्थ दुआएं देना और दुआएं लेना। तो ये तीनों काम हम एक साथ करेंगे आज के दिन होमवर्क के रूप में। तो अब हम योग की तरफ बढ़ते हैं। सभी अलर्ट, एक्यूरेट, अपने स्थान पे सहज रीति से बैठना है। शिव जयंती के उस दृश्य को इमर्ज करते हैं, बाप दादा बिल्कुल सामने, हम बाप दादा के बिल्कुल सामने, बाबा भ्रिकुटी के बीच में विराजमान मुझ आत्मा को बहुत प्यार से देख रहे हैं, आस्थाएं भरी नजरों से देख रहे, श्रेष्ठ नजरों से देख रहे। हम भी बिल्कुल सामने बाप दादा को अव्यक्त रूप में रिश्ता ड्रेस के अंदर बाप दादा जो चमकते हुए हीरो की तरह देख रहे हैं। बाबा के सामने अपने कोई भी कमी, कमजोरी, कोई ऐसा संस्कार जो बदल नहीं रहा है, बाप दादा के सामने दिल से बाप दादा के सामने रखते हैं। बाप दादा बहुत शक्तिशाली, पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। बाप दादा के शक्तिशाली किरणें निकल कर मुझ आत्मा में पड़ रही है, और वो मेरा वो आदत, कमी, कमजोरी, वो संस्कार बदल रहा है। अनुभव बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर, बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। बाप दादा के हस्तों से सर्व शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही है।
मेरी वो आदत, वो संस्कार, वो कमी कमजोरी सदा सदा के लिए समाप्त हो गई है। और मैं अपने आप को बिल्कुल हल्का, लाइट अनुभव कर रही। ओम शांति, शांति, शांति। थैंक यू बाबा। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति।